हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के लिए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है आयात शब्द का विलोम शब्द क्या है। यानी जो आपके आयात शब्द दे रखा है उसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सुयात, ऑप्शन नंबर 2 है निर्यात, ऑप्शन नंबर सी है आयत, ऑप्शन नंबर डी है कुयात। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात का विलोम शब्द हो जाएगा निर्यात। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, प्रजा शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रजाजन, ऑप्शन नंबर 2 है प्रजावर्ग, ऑप्शन नंबर 3 है प्रजा, ऑप्शन नंबर 4 है प्रजा लोग। तो क्वेश्चन संख्या 2 का आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रजाजन। क्या हो जाएगा? प्रजाजन। प्रजाजन का बहुवचन पूछते ही आपको आंसर देना है प्रजाजन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दिए रखा है वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने रहा द्विगु, ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने रहा अवयवी भाव, और ऑप्शन नंबर सी और डी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपके दे रखा है तत्पुरुष समाज या फिर द्वंद्व समाज। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 3 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन। आप इसको एक टेस्ट सीरीज के रूप में ले सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बिना विचारे व्यय करना, एक इशारा, धोखा देना या फिर विवेक भ्रष्ट होना। क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना। क्या हो जाएगा? विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ विवेक भ्रष्ट होना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, ये आपके BSTC के ओल्ड पेपरों में से ये क्वेश्चन लिया गया। आपके ये क्वेश्चन आ रखा है, PTT में भी आ रखा है और आपके BSTC में भी आ रखा है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मृदा, क्रम या फिर मात्र भूमि। क्वेश्चन संख्या 5 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र भूमि में आपके र व्यंजन नहीं है। मात्र में र आ रहा है, मृदा में र आ रहा है, क्रम में र आ रहा है, लेकिन मात्र भूमि में आपके र व्यंजन नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन अटेंड करते टाइम आप नई शब्द का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनार्थ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या शब्द आया है? नहीं। जो नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बेसहारा, ऑप्शन नंबर 2 है यतीम, ऑप्शन नंबर सी है अनाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है निराश्रित। क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अनाड़ी है जो आपके अनार्थ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बेसहारा, यतीम, निराश्रित है वो आपके अनार्थ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ। BSTC 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सपने वाले क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गधा बनाना, ऑप्शन नंबर 2 है हेरा फेरी करना, ऑप्शन नंबर सी और डी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें आपके दे रखा है घर पर न होना, कहीं ठोर ठिकाना न होना। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं ठोर ठिकाना न होना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है क्या आप घर भी जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है आपके? तो आपके दे रखा है संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम होगा आपके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। उससे पहले हमारे संघर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरह आपके टेलीग्राम पे भी संघर्ष क्लासेस नाम का एक चैनल बनाया गया है। वहाँ पे आपको BSTC 2025 की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कितने शिफ्ट में आपका पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा,
किस स्तर का आपके पेपर आता है, और जो भी बीएसटीसी से रिलेटिव जो न्यूज़ आती है वो आपको वहाँ पर दी जाएगी। और इसका हमारा मोटिवेशन है आपके लिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है निम्न में से किस शब्द में बहुवीर्य समाज है। ऑप्शन नंबर ए गोबर गणेश, ऑप्शन नंबर 2 है आपके नीलकंठ, ऑप्शन नंबर सी है धर्मभ्रष्ट, और ऑप्शन नंबर 4 आपके है जलियान। तो क्वेश्चन संख्या 9 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलकंठ है वो आपके कौन सा समाज है, बहुवीर्य समाज। और मैंने बता रखा है बहुवीर्य समाज में आपके सभी देवी देवताओं के नाम होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। बहुत ही कम टाइम में क्वालिटी क्वेश्चन और क्वालिटी क्लास लाई जा रही है, जो बीएसटीसी 2025 में आपके सिलेक्शन में योगदान प्रदान करेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10, संज्ञा का भेद नहीं होता है। इनके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर 2 है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है निजवाचक, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके भाववाचक। तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर कौन सा होगा, आपके सामने वापस से एक बार क्वेश्चन बता दिया जाता है। संज्ञा का भेद नहीं है वो हमें बताना है वो हमें नहीं बताना है। तो क्वेश्चन संख्या 10 का आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक है जो आपके संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए गाने में साथ निभाना, टांग अड़ाना, खुशी से नाचना, वसन पूरा करना। क्वेश्चन संख्या 11 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक निभाना यानी वसन पूरा करना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा, यानी बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ क्या है। कोसों दूर होना, गुड़ की लाल होना, ईद का सांद होना, अब तब होना। क्वेश्चन संख्या 12 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईद का सांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, निम्न में से संयुक्त वाक्य है, धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी है, यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है वो बताना है। वाक्य भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो इसमें संयुक्त आपके कौन सा होगा, जहाँ पे किंतु शब्द लग जाए वहाँ पे क्या वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय, तो आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय होते हैं आपके पीछे लगने वाले शब्द और उपसर्ग होते हैं आगे लगने वाले शब्द। तो आपके सामने क्वेश्चन संख्या 14 का आपके राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन आपके सामने रहे गी, ई, दगी, यो। तो आप क्वेश्चन संख्या इसका राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको एक बार वापस से क्वेश्चन बताया जाता है। क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, यानी पीछे लगने वाला शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन संख्या 14 का आपके राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गी। क्या हो जाएगा, गी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है, कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन और क्वालिटी क्लासें लाई जा रही है, जो बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हिंदी के यही क्वेश्चन आपके बीएसटीसी 2025 में सपने वाले हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16, कोप और रोस किस शब्द के समानार्थी शब्द है। हर टॉपिक में से आपके एक दो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। बीएसटीसी 2025 का जो पैटर्न और सिलेबस दे रखा है उसके आधार पर ये मॉडल पेपर, ये क्लास है और ये टॉप 20 क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 16 का आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। क्या होगा? क्रोध। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा। कमल का पर्यायवाची शब्द है। ये आपके बीएसटीसी में 3 बार आ रखा है। कितनी बार आ रखा है? 3 बार। ऑप्शन नंबर ए है अंबर, ऑप्शन नंबर बी है दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है नीरज, ऑप्शन नंबर डी है पुष्प। तो क्वेश्चन संख्या 17 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने ये रहा। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्वेश्चन संख्या 18 के आपके सामने ऑप्शन रहे क्लीव और ऑप्शन नंबर सी, डी और आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें दे रखा है कर्म, कर्षक या फिर कर्षाणु। तो क्वेश्चन संख्या 18 का आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लीव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके महेश्वर शब्द का शुद्ध संधि रूप कौन सा होगा? महे प्लस ईश्वर, मह प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर या फिर मा प्लस ईश्वर। तो क्वेश्चन संख्या 19 का आपके राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस ईश्वर यानी महेश्वर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, कूटज किसकी कृति है? ये भी आपके कृति में से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी क्लासों में हर एक क्लास में कम से कम एक क्वेश्चन आपके कृति में से लाया जाएगा। तो आप इन क्लासों को ज़रूर से ज़रूर लें। बीएसटीसी 2025 के लिए जो भी आपके मित्रगण साथी तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी क्लास से शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। अब देखते हैं इनके ऑप्शन, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेर नाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके इसकी कृति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और नाम क्या है? आप क्वेश्चन में दे रखा कूटज। बीएसटीसी 2025 के लिए हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें आ रही है। आप इन क्लासों को लीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संघर्ष क्लासें आपका धन्यवाद करता है।